अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, 21 लोगों को पकड़ा है रॉयल ओमान पुलिस ने, जो इलीगली सल्तनत ऑफ ओमान में दाखिल होना चाह रहे थे। शाम कोस्ट लाइन जो है वहां से पकड़ा है। एशियन नेशनलिटीज के ये लोग बताए जाते हैं। देखें किस कर्ब और अजियत से गुजर रहे होंगे, वो मैं एक नक्शा खींचता हूँ आप लोगों के सामने। जो इलीगल एंटर होते हैं ओमान में इस वक्त, उनकी और उनकी फैमिली की क्या हालत होगी, तो आप लोगों को इससे एक सबक मिलेगा। कभी भी किसी भी मुल्क में आपने इलीगल दाखिल नहीं होना, क्योंकि इलीगल का कोई भी वैल्यू, कोई भी वक़्त और कोई एक टके की भी समझ लो रिस्पेक्ट नहीं होती। यहाँ पर आपने हमेशा लीगल तरीके से और जायज़ तरीके से दाखिल होना है। और जब आपका टाइम ख़त्म हो जाए आपके वीज़ा का, तो आपने आराम से प्यार मोहब्बत से चले जाना है। रोज़ी का राज़िक रब है, जितना रिस्क आपका लिखा हुआ है वो आपको मिलेगा। अगर आप उसको इलीगल तरीके से लेना चाह रहे हैं तो इलीगल तरीके से लें, हलाल तरीके से लेना चाह रहे हैं तो हलाल तरीके से। अब ये जो 21 लोग पकड़े गए, अब इनके दिमाग में ये चल रहा होगा यार अब पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि आरोपी ने पकड़ तो लिया इनको। अब लीगल कार्रवाइयाँ चलेंगी, कितने दिन इनको रखेंगे अंदर, क्या क्या चीज़ें होंगी, परमानेंट ब्लैकलिस्ट होंगे, क्या होगा, वो एक मामला अलग है। लेकिन इनकी फैमिलीज जो इनके कंट्रीज में, वो अलग से परेशान होंगी। उनको भी नहीं पता उनके बंदे कहाँ। अब एजेंट ने तो अपने पैसे ले लिए, एजेंट ने पैसे लिए, एजेंट फारिग होकर चला गया बीच में से। अब एजेंट को कोई पकड़ भी नहीं सकता। लेकिन ये लोग और इनकी फैमिलीज अब फंस गई बीच के अंदर। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आपने बड़ा परेशान होने से बचना है, और इलीगल कभी भी आपने नहीं जाना। भले वो कोई भी मुल्क हो, वो कितना भी आपको सहूलतें प्रोवाइड कराओ, लेकिन इलीगल आपने नहीं रहना वहां पर। ये तो थी नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अब सल्तनत ऑफ ओमान में श्रिम्प का सीजन जो है वो स्टार्ट हो गया है, और अब आपको वाफिर मिकदार में श्रिम्प जो है वो दिखा करेंगे। और ये नवंबर तक चलेगा। इसी सीजन जो है अपना श्रिम्प का, अब नवंबर तक आपको वाफिर मिकदार मिलेंगे, क्योंकि इसकी फिशिंग जो है वो अब दोबारा से सीजन स्टार्ट हो गया है। बैन कर दिया जाता है थोड़े अरसे के लिए, और अब इसको दोबारा से परमिशन दे दी गई है, तो अब लोग दोबारा से इसकी कर सकते हैं। रॉयल ओमान पुलिस में भी अब वैकेंसीज हैं ग्रेजुएट्स के लिए, लेकिन सिर्फ ओमानी नेशनल्स के लिए हैं ये। और जो भी लोग ग्रेजुएट हैं वो उनकी जो पोर्टल है, पोर्टल के ऊपर जा करके वो अप्लाई कर सकते हैं। और 1 तारीख से लेके 5 सितंबर तक जो है ये ओपन है। तो ये कुछ मामला हैं। उसके साथ ही साथ मैंने जो कल वीडियोस बनाई थी सैलाब ज़दगान के लिए, भाई हम लोग अभी कर रहे हैं अमन में जंग की तैयारी। बेसिकली ये सामान जो हम यहाँ से आज डिस्पैच कर रहे हैं, कपड़े, कंबल वगैरह, अब सर्दी वहाँ पर स्टार्ट हल्की हल्की खून की स्टार्ट हो गई है। और जब ये सितंबर में वहाँ पर सामान पहुँचेगा ना, सितंबर के आखिर में, तो सही की सर्दी स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पर हालात इस वक्त ऐसे हैं कि पानी है चारों तरफ, और बीच में कहीं कहीं खुश्की पे लोगों ने पड़ाव डाले हुए, अपनी झुग्गियाँ बनाई हुई और अपने टेंट लगाए हुए हैं। तो ऑलरेडी जब सर्दी होगी, और सर्दी पे जब चारों तरफ पानी होगा, तो सर्दी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब टिका के सर्दी होगी। लॉन्ग थिंकिंग के तहत जब ये कपड़े वहाँ पर पहुँचेंगे, ये कंबल वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ पहुँचेंगी, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। अगर ये 1 महीने के बाद हम यहाँ से निकालेंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा मसला है। तो हालात बड़े ख़राब है। हालात इतने ख़राब नहीं है जितने हम टीवी पे देख रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मीडिया हाउसेस पहुँच ही नहीं पा रहे, रास्ते ही नहीं है। कैसे जाएगी मीडिया, कैसे दिखाएगी आपको? जो लोकल लोग हैं, जिनकी लोकल पेनिट्रेशन है, जैसे हम लोग वहाँ से रहने वाले हैं सिंध के, हमें पता है हमारी लोकल पेनिट्रेशन है, गाँव गाँव के अंदर हम लोगों को जानते हैं। तो वहाँ से हमें अपडेट्स आ रही हैं कि भाई सब कुछ डूब गया, किस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो अनबयानेबल है। तो इसका आप ख्याल रखें, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप सपोर्ट करें, जितनी भी आप सपोर्ट कर सकते हैं दिल खोल के सपोर्ट करें। ये सानिया बहुत बड़ा सानिया, अगर इसकी एंड टाइम पे नहीं की ना, मतलब गवर्नमेंट जिस हिसाब से करी, आपने देखा होगा आज भी एक वीडियो वायरल चल रही थी बलूचिस्तान में, कैसे ऊपर हेलीकॉप्टर से फेंक फेंक के जा रहे हैं, और वो किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा। इसी तरह सिंध के अंदर भी यही मामला है, फोटोशूट चल रहे हैं, लेकिन अमली काम जो है वो बहुत कम हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो इंडिविजुअल जो हैं, वो अल्लाह के बंदे दिल खोल के सारे मामला कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इदारों पे छोड़ सकते हैं, और उस पर तो मुश्किल काम है, क्योंकि ये उनके लिए कमाई का जरिया, और उन्होंने इस पर भी सियासत करनी है और इस पर भी कमाना है। तो हम और आप जैसे लोगों ने मिलकर अपने भाइयों को इससे बचाना है, और दिल खोल के उनकी इमदाद करनी है और उनकी मदद करनी है। मुझे दें इजाज़त, दुआ में याद रखें। मेरा काम है आप लोगों को तरगीब दे देना और बता देना, बाकी अल्लाह ही सबकी करने वाले हैं और अल्लाह ही सबकी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।